नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई कैट 2022 में जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। आप लोग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको आईटीआई कैट 2022 का प्रोस्पेक्टस समझाया जाएगा जो कि बीसीईसी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यह प्रोस्पेक्टर आप सभी को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको सही डायरेक्शन नहीं पता होगा, सही दिशा निर्देश नहीं पता होगा, तो आपको एडमिशन लेने में परेशानी आ सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आप सबको बताते हैं। यह प्रोस्पेक्टर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है उसको आपको वीडियो में ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए आईटीआई कैट 2022, इसका मतलब क्या होता है तो आपको यहाँ पर लिखा गया है। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और कैट यानी कि कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट 2022 आप यहां पर समझ चुके होंगे। यह प्रोस्पेक्टर बीसीईसी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यदि आप 2022 में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप या तो 1 साल का कोर्स कर सकते हैं या तो आप 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप 1 साल का कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका सेशन 2022 से 2023 होने वाला है। यदि आप 2 साल का कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका सेशन 2022 से 2024 होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसको जैसे नीचे कीजिएगा, नीचे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन से पेज नंबर पर क्या आपको दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में आपको सिर्फ बताने वाले हैं, क्योंकि ये देख पाइएगा 43 पेज का पूरा प्रोस्पेक्टर है, तो पूरा बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट चीज़ का बिहार आईटीआई का इम्पोर्टेंट नोटिस आपको वीडियो के माध्यम से हम देते रहेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप प्रोस्पेक्टर। हम यहाँ पर चलते हैं, नीचे के साइड में थोड़ा सा आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि कौन लोग बिहार आईटीआई कैट 2022 में एडमिशन करा सकते हैं। तो उनका यहाँ पर पूरा जो कन्फ्यूजन है दूर करते हैं। सबसे पहले यदि आप बिहार के निवासी हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसके अलावा कोई कहीं और के निवासी हैं या कहीं और राज्य के निवासी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कैटेगरिया रखा गया है। या तो आपके माता पिता बिहार में कोई कर्मचारी हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप बिहार में बहुत दिनों से रह रहे हों और आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कन्फ्यूजन आप लोग से दूर कर दे कि हम यदि आप चाहते हैं कि मान लीजिए आप पटना डिस्ट्रिक्ट के हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम बिहार आईटीआई में मुजफ्फरपुर से आईटीआई करेंगे या बेतिया से आईटीआई करेंगे या कहीं और से आईटीआई करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप जिस जिले के निवासी हैं और आपके ज़िले में जो आईटीआई है, यहाँ पर जिला वाइज आईटीआई भी दिया गया है। आपको सभी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर नीचे चलते हैं तो सभी बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। देख पाइए, देखिए ये जो है सभी के जिला वाइज कि कौन से जिला में किनका आईटीआई है, तो यहाँ पर सभी दिया गया। देखिए पटना में यहाँ पर देख पाइएगा, तो पटना में आपको यहाँ पर आईटीआई दिया गया, 6 आईटीआई है। तो आप इन्हीं 6 आईटीआई में से किसी में एक एडमिशन करा सकते हैं यदि आप पटना के हैं। तो यदि आप पटना के हैं तो भोजपुर में या रोहतास में या बक्सर में आप आईटीआई में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यानी कि आप जिस जिले के निवासी हैं, आपके ज़िले में जो आईटीआई है उसी आईटीआई में आपको एडमिशन दिया जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ से शुरू से फिर से बताते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि बिहार राज्य के ही निवासी जो रहेंगे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हों, जिनका एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, ठीक है, कहीं किसी का छूट गया होगा, जैसे कि संस्कृत बोर्ड का हुआ, सीबीएसई बोर्ड का हुआ, उनका अभी नहीं हुआ है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अपेयरिंग में। लेकिन जिनका रिजल्ट आ चुका है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 12th क्लास पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, पहले आपको कैट मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट, यानी कि आपको आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे एग्ज़ाम का पूरा यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन से विषय से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कितना नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे पहले बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और आपका जो टोटल नंबर रहेगा 300 नंबर, 300 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम होने वाला है। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ का 50 प्रश्न,
जो कि 100 नंबर का होने वाला है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर देख पाइए विज्ञान का 50 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर देख पाइएगा 100 नंबर का होने वाला है। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान का यहाँ पर देख पाइएगा 50 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जो कि यहाँ पर 100 नंबर का होने वाला है। सबका माध्यम आप यहाँ पर देख पाइएगा माध्यमिक है, यानी कि 10th लेवल पर आपका जो भी क्वेश्चन आता है 10th बेस पर यह एग्जाम होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे टोटल आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का, और टोटल नंबर आपको जो दिया जाएगा 300 नंबर का आपका प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर देख पाएंगे आपको बताया गया कि यदि आप प्रत्येक उत्तर सही करते हैं तो आपको 2 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए आपको अंक की कटौती नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग आपको नहीं रखा गया है। ठीक है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, आप सभी क्वेश्चन को टच करके आ सकते हैं। ठीक है, इसका कैसे एग्जाम होता है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, उसके बारे में भी आपको वीडियो दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेरिट सूची कैसे बनेगा। इसमें आप लोग का रिजल्ट नहीं आता है, मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाया गया है। मेरिट जो लिस्ट है आपके जिले में स्थित ITI में जितने भी सीट हैं उनके अनुसार और उस कैटेगरी में कितना सीट है उसके अनुसार मेरिट डिसाइड किया जाता है। यदि आप रैंक, ठीक है, रैंक के ऊपर डिसाइड होता है। यदि आपका रैंक जितना ही कम रहेगा उतना आपका नंबर अच्छा रहेगा और उतना ही आपको बेहतरीन ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे यहाँ पर बताते हैं कि आपको आगे क्या करना होगा। एक बात आपको ध्यान देना है कि फोटोग्राफ पर, ठीक है, फोटोग्राफ बहुत कम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फोटोग्राफ सिंपल अपलोड कर देंगे। तो फोटोग्राफ आप लोगों को सिंपल अपलोड नहीं करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे फोटोग्राफ का पूरा यहाँ पर प्रॉपर बता दिया गया है, जो कि हम यहाँ पर आपको कल डिटेल में बताए थे कि आपका फोटो होना चाहिए, उसके नीचे आपका नाम होना चाहिए और डेट होना चाहिए, किस डेट को आपने फोटो खिंचवाया है। ठीक है, या तो आप पूरा डेट लिख दीजिए या तो DOP लिख दीजिए। ठीक है, DOP भी लिख दीजिएगा तो भी आपका चल जाएगा, या तो आप अपने स्लेट पर आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो फोटो होना चाहिए, फोटो पर जो डेट होना चाहिए 1/1/2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का आपका रहेगा तो चलेगा। तो आप फिलहाल का फोटो खिंचवा लीजिएगा। ठीक है, और देखिए बताया गया कि आप जैसे ही फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपको पार्ट A और पार्ट B को डाउनलोड करके संभाल कर रख लेना है। ये आपको यहाँ पर समझाया गया है। अब चलते हैं नीचे के साइड में, और नीचे में आपको बताते हैं कि किन के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी ऐसा नहीं कि कोई नहीं अप्लाई कर सकता है, जैसे कि मेल अप्लाई कर सकते हैं फीमेल नहीं, ऐसा नहीं, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें भी देखिएगा तो आपको जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो यहाँ पर देख पाइएगा तो इसमें भी जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की साइड में, तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, देखिए तो ये बनवाना जरूरी है या नहीं है इसके बारे में आपको देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, यहाँ पर देख पाइए। तो जाति प्रमाण पत्र क्या ये लगेगा कि आपका जो जाति वाला है वो लगेगा, सारा कन्फ्यूजन आपको दूर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर चलते ऊपर साइड में ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे मेल हो या फीमेल हो दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जिला दिया गया है, जिला के वाइज आपका कोड दिया गया है। देखिए पटना जिला का 1 कोड है, भोजपुर का 2, बक्सर का 3, इसी प्रकार आपका देख पाइएगा नवादा का 8, इसी प्रकार आपका कोड दिया गया है। इस कोड को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आपका जो एग्जाम सेंटर जो रहेगा आपके एडमिट कार्ड पर ही शो रहेगा कि आपका किस डेट को एग्जाम है और आपका एग्जाम सेंटर क्या होने वाला है, आपका एडमिट कार्ड पर ही शो रहेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। परीक्षा केंद्र कहाँ दिया जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड पर ही शो रहेगा, वहीं पर आपका एग्जाम होने वाला है। और जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो आपका मेरिट आ जाएगा, तो आपको काउंसलिंग बुलाया जाएगा। काउंसलिंग यानी कि साक्षात्कार में आपका सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके काउंसलिंग करा लिया जाता है। उसके बारे में वीडियो आते रहेगा तो आपको हम बताते रहेंगे। तो यहाँ पर आप अपने जिले वाइज चेक कर लेंगे कि आपके ज़िले में कौन कौन से IT है, आपको किस में एडमिशन कराना है, आप लोग पहले से ही सोचकर रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह जो है ITI का देखिएगा, यहाँ पर आपको सेशन सबसे पहले दिखा देते हैं 2022 से 2023 और 2022 से 2024 सेशन आप देख पा रहे होंगे। प्रोस्पेक्टर में साफ साफ बता दिया गया है कि किस जिले में कौन से ITI में कितना सीट अवेलेबल है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ITI 2 लेवल से कराया जाता है। एक आपको ITI मिलेगा NCVT, ठीक है, एक आपको ITI मिलेगा NCVT, एक आपको ITI मिलेगा SCVT। ठीक है,
NCVT मिलेगा और एक SCVT मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो पसंद हो आप उसमें एडमिशन करा सकते हैं। NCVT और SCVT क्या है इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, उसमें आपको प्रॉपर ITI डिटेल के बारे में समझा दिया जाएगा। तो इसमें आपको कैसे चेक करना है कि आपके ज़िले में कितना सीट है, तो आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एडमिशन लेना है, यहाँ पर देख पाइएगा ITI दीघा घाट पटना में हो गया, यहाँ पर ट्रेड नेम मिल गया। यहाँ पर आपको जो भी ट्रेड चाहिए आप यहाँ पर ट्रेड चूज कर लेंगे। हम यहाँ पर चूज किए हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल, ठीक है। और यहाँ पर देख पाइएगा NCVT, ठीक है। और ये कितना साल का ट्रेड है, तो आप यहाँ पर देख पाइएगा 2 साल का ट्रेड है, ठीक है। समझ गए, ये NCVT है और 2 साल का ट्रेड है, ठीक है। और इसमें देख पाइएगा कितना सीट अवेलेबल है, तो देख पाइएगा यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 7 सीट, ठीक है। इसी प्रकार AC के लिए 3 सीट, ठीक है। इसी प्रकार ST के लिए देखिएगा, ST के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल नहीं मिलेगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है। यदि EBC कैंडिडेट है तो EBC के लिए 4 सीट, BC के लिए 3 सीट और RCG सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, ठीक है। फीमेल के लिए होता है RCG। और देख पाइएगा EWS के लिए 2 सीट और देख टोटल देख पाइएगा 19 सीट और एक SMQ होते हैं भूतपूर्व सैनिक और DQ होते हैं दिव्यांग लोग, ठीक है। उनके लिए 1 सीट रखा गया है। यदि आप मान लीजिए कि आप जो भी ट्रेड चाहिए आपको उसमें आपका सीट नहीं है, तो समझ लीजिएगा शुरू से ही कि आपको वो ट्रेड नहीं मिलने वाला है। यदि आप ITI दीघा घाट पटना में फीटर लेना चाहते हैं तो फीटर में देख पाएंगे कि यहाँ पर फीटर में आपको जनरल में देख पाइएगा, जनरल में 46 सीट मिलेगा, AC में 19 सीट और ST में देख पाइएगा 1 सीट और EBC में 20 और यहाँ BC में 14 और यहाँ पर देख पाइए RCG में 3 और यहाँ पर देख पाइए EWS में यहाँ पर देख पाइएगा आपको 11 मिलेगा और टोटल देख पाइएगा 114 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और SMQ में यहाँ पर 6 सीट और DQ में यहाँ पर 6 सीट। तो इसी प्रकार आपको समझ लेना है। यदि आपका रैंक जितना ही कम आता है उतना ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो आप इस प्रोस्पेक्टर को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, या तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां से इसको देखकर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा। पुनः देखने के बाद आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। आप इसको नीचे करिएगा, नीचे करने में देख पाइएगा आपको यहाँ पर बताया गया कुछ सर्टिफिकेट दिया गया है। यह सर्टिफिकेट उनके लिए है जिनके पास मान लीजिए कि मूल प्रमाण पत्र नहीं है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है फिलहाल में, तो वो क्या करेंगे, इसको फिलअप करके जाकर अपने ब्लॉक में वहां से इसको साइन करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्यालय का नाम लिखा है तो यहाँ पर अंचल अधिकारी लिख देंगे, लिखने के बाद और यहाँ अपने ब्लॉक का नाम लिख देंगे और यहाँ पर जाकर इसको फिलअप करके मोहर लगवा देंगे, तो ये उनके निवास के काम आ जाएगा। इसी प्रकार जाति का भी दिया गया है। यदि आपका बिहार राज्य का जाति है, निवास है, तो आपको इसको बनवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दें शुरू से ही कि आय प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ EWS कैंडिडेट के लिए लगेगा, ठीक है। EWS जो भी रहेंगे उनके लिए ही सिर्फ आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और किसी को आय प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख पाएंगे, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए आपका एग्जाम डेट भी, एडमिट कार्ड आपको 17 मई 2022 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और एग्जाम आपका 29 मई 2022 को होने वाला है। वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेगा। धन्यवाद।